Good morning, students. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your 7th and last lecture video of Geography, Chapter 1, Resources. So, students, before starting the today's lecture video, firstly we will recapitulate what we have discussed so far in the previous videos. So, students, in the previous videos, we discussed about the concept of resources and then the different types of resources. That is, we discussed about natural resources, then human-made or man-made resources, and after that, human resources in detail. I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So, students, in today's lecture video, we will conclude our chapter with the last topic, conserving resources. So, students, the last topic of this chapter is conserving resources. Conserving का मतलब होता है बचाना. So, conserving resources का मतलब हुआ resources को बचाना. Students, imagine कीजिए कि एक दिन ऐसा हो जितना भी अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है उन सबका जो पानी है वो सूख जाए और सभी जो ट्रीज है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कट जाए. तो क्या होगा, ना कोई शेड होगी, ना लोगों के पास खाने के लिए कुछ होगा, ना पीने के लिए पानी होगा. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी अर्थ पर से, प्लेनेट पर से. तो इसीलिए जो लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके रहने के लिए जो है इन रिसोर्सेज का जो होना ज़रूरी है. इन रिसोर्सेज का अर्थ पे जो है प्रेजेंट होना ज़रूरी है. और उसके लिए जो है हमें रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करना, उन्हें बचाना जो है वो क्या है, ज़रूरी है. तो स्टूडेंट्स, अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सबसे पहले उनका तो हमें क्या करना है, जुडिशियस यूज़ करना है, उनका सबसे सही तरीके से यूज़ करना है ताकि वो जो है फ्यूचर जनरेशन है जो हमारी, वो भी उसे यूज़ कर सके. बट जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, वाटर है, एयर है, इसका भी हमें क्या करना है, सही तरीके से जो है यूज़ करना है ताकि जो है ये जो रिसोर्सेज हैं ये भी एक दिन क्या हो जाए, ये भी एक दिन ना ख़त्म ना हो. सो स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले अपनी जो डेफिनेशन है रिसोर्स कंजर्वेशन की उसको पढ़ेंगे. रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड. रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब वो ये होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं, उनका हम सही तरीके से उनका हम ध्यानपूर्वक जो है ध्यान से हम यूज़ करें और उन्हें उतना टाइम दें कि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अब पेपर है, पेपर जो है वो हमें ट्री से मिलता है. अब पेपर हमने यूज़ तो करना ही करना है. तो जब हमने ट्रीज़ जो है वो कट किए फॉरेस्ट में से, ठीक है, तो हमने जो है जब वो कट किए तो उसी के साथ हमें वो जो हैं उतने ही ट्रीज़ जो हैं वो लगाने भी हैं. और जो हम पेपर यूज़ करेंगे हमें ध्यान से यूज़ करना है ताकि जो है वो ट्रीज़ जो हैं उनको टाइम मिल सके ग्रो होने के लिए, ठीक है, और फिर हम उन्हें बाद में दोबारा से यूज़ कर सके. तो रिसोर्स कंजर्वेशन जो है उसका यही मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है, अवेलेबल हैं, उनको हम केयरफुली ध्यान से यूज़ करें और उन्हें इतना टाइम दें कि वो क्या कर सके, रिन्यू हो सके. अब पेपर जो है उसको हम ध्यान से अभी यूज़ करेंगे और जो हमने ट्रीज़ जो है जो हमने काटे थे उनकी जगह जो हमने न्यू ट्रीज़ जो लगाए हैं उनको हम इतना टाइम दें कि वो दोबारा से जो है वो ग्रो कर सके और फिर हम दोबारा से जो है पेपर को जो है वो यूज़ कर सके. सो स्टूडेंट्स, आई होप रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन देखते हैं. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका यूज़ और साथ ही साथ में उनको जो है फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना, इसके बीच के जो ज़रूरत है इसको बैलेंस करने को ही हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी जो आज की ज़रूरतें हैं उसको देखते हैं और साथ ही साथ में जो है ये देखना कि वो रिसोर्सेज जो है हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें, इसको बैलेंस करने को ही हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसे इस तरीके से यूज़ करना है कि हम अपनी अभी की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर सके और जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन्हें बचा सके. तो इसी जो ज़रूरत को जो है, इसी बैलेंस को जो है
हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज का यूज़ है और उन्हें फ्यूचर के लिए जो बचाना है, इसकी जो ज़रूरत है इसको बैलेंस करने को ही हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, in other words, sustainable development means utilizing resources in such a manner that not only the present requirements are met, but also the needs of the future generations are taken care of. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरे अगर शब्दों में हम कहें तो उसका ये मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना, इस तरीके से उन्हें उनका उपयोग करना कि जो हमारी अभी की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ में जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनका जो ज़रूरतें हैं उनका भी हम ध्यान जो है वो रख सकें। यानी कि हम रिसोर्सेज जो हैं उनका अभी भी यूज़ कर सकें, उनको भी हम जो है जो ध्यान से अभी यूज़ कर सकें, और जो हमारी आगे वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को जो है बचा कर रख सकें। अब स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर एक इंसान जो है वो अपने अपने तरीके से जो है रिसोर्सेज को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा जो है वो योगदान दे सकता है। किस तरीके से, अभी हम देखते हैं वो। सो स्टूडेंट्स, हर इंसान जो है वो रिसोर्सेज की जो है उसको कंजर्व करने में अपना जो है थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकता है। कैसे? 3 R's को फॉलो करके। ये 3 R's क्या हैं? सबसे पहला आ गया रिड्यूस, सेकेंड आया रिसाइकिल, और थर्ड आया रीयूज़। रिड्यूस यानी कि रिड्यूसिंग कंजप्शन, जो भी हमारा जो रिसोर्सेज है उनकी जो कंजप्शन है उसको हम कम कर सके। जैसे समझ लो आपके घर में 5 लोग हैं और सबने सुबह काम पे जाना है, तो सब जो है अपनी अपनी जो है गाड़ियों को यूज़ करने की बजाय जो है अगर हम एक ही जो व्हीकल से जो है प्रेफर करें, या समझ लो आप जो सब लोग जो हैं जो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उसकी बजाय जो हैं जो हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बसेस हो गई, मेटाडोर्स हो गई, इनका अगर हम यूज़ करें तो जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करेंगे, हमारा जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको हम क्या करेंगे, इनकी जो है कंजप्शन को हम कम करेंगे। ठीक है, जहाँ पे वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होना होगा उसकी बजाय वो कहाँ क्या होगा, कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। सेकंड आ गया रीसाइकिल, जो हमारा रिसोर्सेज है उनको क्या करें, हम रिसाइकिल करें। जो हमें जैसे पेपर है उसको क्या कर सकते हैं, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है या कोई भी पेपर है उसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, कबाड़ी वाले को जो है दे सकते हो। वही जो पेपर है फिर कहाँ जाएगा, फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्रीज से जाके वो दोबारा से जो है न्यू फॉर्म में आएगा और फिर दोबारा से वो पेपर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा और आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। थर्ड आ गया रीयूजिंग, आपके घर में जो भी जो है मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो, जैसे पेपर हो गया, कपड़ा हो गया कोई पुराना, इनको क्या कर सकते हो आप, रीयूज़ कर सकते हो। इन्हीं से आपने अगर आपने मार्केट जाना है, जो आपने अलग अलग तरह के जो पॉलीथीन बैग्स जो है वो आपने इकट्ठे करने हैं, उसकी बजाय आप एक ही जो है पेपर का बैग ले जाओ या फिर जो है क्लॉथ बैग ले जाओ, तो उससे क्या होगा, वो जो चीज़ें होंगी वो रीयूज़ भी हो जाएंगी और वेस्टेज जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो 3 R's हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, इनको फॉलो करके जो है हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. जो हमारे प्लेनेट अर्थ है इसका और इसके लोगों का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ से लिंक्ड है, इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जो नेचर जो है हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड करा है उसे हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, बचाते हैं और मेंटेन और प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उसकी देखभाल करते हैं और बचाते हैं। यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो नेचर जो है हमें वो जो फ्रेश एयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, खाना जो है फूड जो है हमें प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद जो है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, पीने के लिए पानी जो है। तो ये सब जो है जो हमारे प्लेनेट जो अर्थ है और उसके लोगों का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है जो नेचर ने हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड किया उसे हम किस तरीके से जो है बचाते हैं, उसे प्रिजर्व करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है ये देखना सबसे पहले कि ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल हो, यानी कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ जो है वो कंटिन्यूअस हो, बरकरार हो, हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम जो है वो यूज़ करें।
और फिर अगर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको इतना टाइम भी दें कि वो रिन्यू हो सके। सेकंड आ गया, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। जो भी लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म्स की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया जो वाइड वेराइटी होना किसी चीज़ की। तो जो जितने भी तरह के लाइफ फॉर्म्स जो हैं अर्थ के ऊपर जो हैं, जैसे कि हो गया प्लांट स्पीशीज हो गए, एनिमल स्पीशीज हो गए, ये सब क्या कर सके, हम इन्हें कंजर्व कर सके। बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने की कगार पे हैं, तो उनको भी हमें क्या करना है, उनको भी हमें बचा के रखना है, ताकि जो है हम उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर सके, बचाकर जो है वो रख सके, सेव कर सके उसे। एंड थर्ड आ गया हमारा, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो भी हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हम रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो है हम अपने जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है, हमारा जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको जो है हम नुकसान जो है वो कम से कम जो है वो पहुंचाएं। हम जो रिसोर्सेज को यूज़ तो करें, बट उसकी जगह जो है हम अपने जो नेचर है उसको जो है ज़्यादा नुकसान जो है वो ना पहुंचाएं। सो स्टूडेंट्स, जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना जो है वो बचाना जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को जो है प्रिजर्व कर सके, वो भी उनको जो है वो यूज़ कर सके। इसीलिए जो हमारे जो रिसोर्सेज है, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, हमारे जो इवन की जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इन सबको जो है सही से इनका प्रॉपर जो है जुडिशियस यूज़ जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इसे अच्छे से जो है वो यूज़ कर सके। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेज, उसको ख़त्म किया। आज जो है हमारा जो चैप्टर फर्स्ट जो था ज्योग्राफी का रिसोर्सेज जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप जो भी आज आपको आज की वीडियो में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप स्टूडेंट को कोई भी जो है क्वेरी होती है आज की वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब जहाँ से भी ये आपको जो है पढ़ाया गया है आज का कंटेंट, वो आपको उसके रिगार्डिंग जो बुक से जो है वो आपको PDF जो है वो दे दी जाएगी। आप उसे एक बार खुद से रीड करें, समझें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।